सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित का दूसरा अध्याय का प्रश्नावली 2 का प्रश्न संख्या 3। ठीक है, तो जैसे कि हमने इसलिए पिछले वीडियो में जो है क्या किया था, प्रश्न 1 और प्रश्न 2 को हमने हल कर लिया था और मैंने एक और प्रश्नावली 1 के कुछ क्वेश्चन बताए थे और 2 को आपको हल करने बोला था। तो आई होप आप सब ने जो है उस प्रश्नों को जो है हल कर लिया होगा। ठीक है, तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से क्या करना है, हमको हल करना है। हमने 3 विधि पढ़ा था, एक विलोपन, एक प्रतिस्थापन और एक तीसरा मेथड। ठीक है, तो किसी भी मेथड से जो है इनको क्या करना है, हमको हल करना है, विलोपन से चाहे प्रतिस्थापन से। तो देखो हमारे पास पहला समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर -1। तो मैं इसको यहाँ पर हल करता हूँ। प्रश्न संख्या फर्स्ट को, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 और दूसरा है हमारे पास 3x माइनस 2y बराबर 12। मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 1 है और मान लेते हैं समीकरण नंबर 2 है ये। ठीक है, तो माना कि अगर हम लोग इसको विलोपन विधि से अगर हल करना चाहते हैं तो विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, जिसको भी विलोपित करना है उसके गुणांकों को क्या करना पड़ेगा, समान बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मान लो हम लोग इसमें x को विलोपित करना चाहते हैं तो यहाँ पर x का गुणांक दूसरे समीकरण में कितना है, देखो 3, और पहले समीकरण में x का गुणांक कितना है, 1। तो आप क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 को जो है पूरे को क्या करोगे, 3 से गुणा कर दोगे। अब लिखोगे कैसे, पहले लिखोगे दिया गया है और दोनों समीकरणों को लिखोगे, फिर उसके बाद लिखोगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, उसके बाद यहां लिखोगे। ठीक है, तो जब 3 से गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 3x माइनस 3y माइनस बराबर -3 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 और समीकरण नंबर 2 में देखो दोनों का गुणांक क्या है, सेम सेम है कि नहीं। ठीक है, अब विलोपन हो सकता है। तो अब ये देखना है हमको कि जो गुणांक के जो चिन्ह हैं वो कैसे हैं। यहाँ पर क्या धनात्मक है, यहाँ भी क्या है, धनात्मक है। तो मैंने आपको बताया था जब विलोपन करना हो और जब दोनों का गुणांक बराबर हो जाए और दोनों के चिन्ह अगर बराबर हो तो आपको समीकरण को क्या करना है, माइनस करना है। तो आप क्या करना, समीकरण 3 माइनस समीकरण 2 करना। ठीक है, या 2 में से भी 3 को माइनस कर सकते हो, उसका मतलब जो है एक ही। ठीक है, तो समीकरण 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3x माइनस 3y बराबर -3 और 3x माइनस 2y बराबर 12 हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद जो है दोनों समीकरणों को हमको माइनस करना है। ठीक है, सो 12। अब जब भी माइनस करते हैं समीकरणों को, चिन्हों को क्या करना पड़ता है, परिवर्तित करना पड़ता है। तो यहाँ प्लस है, अब ये क्या हो जाएगा माइनस, या माइनस अब क्या हो जाएगा प्लस। अब भूल जाओ कि 2 क्या है, माइनस है, अब 2 क्या बन गया है, प्लस। उसी तरीके से 12 यहाँ प्लस नहीं है, क्या हो गया है, माइनस। सो प्लस 3x और माइनस 3x कट गया, -3y में से +2y जाएगा तो कितना बचेगा, -y बचेगा। किसी को 3 रुपए देना था, 2 रुपए दे दी तो 1 रुपए देना तो बचेगा। अब ये -3 है और ये -12 है, 3 रुपए लिए थे, 12 रुपए और ले लिए, तो इसका मान कितना आ जाएगा, -15। दोनों पक्षों से माइनस और माइनस कट गया तो y का मान कितना आ गया, 15 आ गया। ठीक है, सो y का मान जब 15 आ गया तो इस मान को आप किसी भी एक समीकरण में रख सकते हो। चाहो तो आप समीकरण 3 में रख सकते हो, चाहो तो आप समीकरण नंबर 2 में रख सकते हो, चाहो तो आप समीकरण नंबर 1 में भी जो है आप इसको रख सकते हो। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, इसका मान हम लोग रखते हैं समीकरण नंबर किसमें रखें, 2 में रखते हैं। ठीक है, उसके बाद वहां से हम लोग किसका मान निकाल लेंगे, x का मान जो है हम लोग वहां से निकाल लेंगे। तो y का मान समीकरण 2 में रखते हैं, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली रख रहा हूं। तो जब समीकरण नंबर 2 में रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 3x तो 3x ही रहेगा। ठीक है, -2, y के जगह कितना आ जाएगा, y के जगह आएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पर हमने y के जगह 15 रख दिया और बराबर 12। ठीक है, अब उसके बाद देखो 15 दूनी कितना हो जाएगा, -30, और -30 उधर जाके क्या हो जाएगा, +30 हो जाएगा। ठीक है, तो 30 और 12 कितना हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया 42। यहां से x का मान जब निकालोगे तो 3 इसको गुणा कर रहा है, इधर जाके 3 इसको भाग करेगा तो 14 तिया 42। तो x का मान 14 और y का मान कितना है, 15। तो लास्ट में लिखना अतः x का मान 14 और y का मान 15 है करके। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न को। पहला प्रश्न को हमने विलोपन विधि से हल किया, दूसरे प्रश्न को हम लोग हल करेंगे किससे, प्रतिस्थापन विधि से, ताकि आपको दोनों विधियां क्या हो, समझ में आ जाए। तो प्रश्न संख्या 2 को यहां देखते हैं।
दो समीकरण दिया है, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से हम लोग x का मान, समीकरण 1 से हम लोग किसी भी एक का मान निकाल लेते हैं दूसरे चर के रूप में। ठीक है, मान लो मैं यहां से x का मान अगर निकालना चाहता हूं तो -2y इधर जाके क्या हो जाएगा, +2y हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1 से x का मान कितना आ जाएगा, 5 धन 2y। ठीक है, ये निकाल दिया हमने। अब इस मान को समीकरण 2 में रखेंगे, तो इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 2 में रखेंगे तो देखो x जहां जहां दिख रहा होगा वहां पर रखेंगे, तो 2x है, इस x के जगह हमारे पास यहां कितना आएगा, 5 धन 2y। ठीक है, उसके बाद -4y है, तो -4 और यहां आएगा y बराबर 6। ठीक है, अब इसके बाद देखो इस मान को रख दिया, अंदर गुणा करो, तो 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ये। ठीक है, और 2 दूने कितना हो जाएगा, ये 4y हो जाएगा। ठीक है, अरे सॉरी उल्टा, हाँ सही तो है। ठीक है, 5 धन 2y। ठीक है, 5 धन 2y, 5 दूने 10, 2 दूने 4। निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। प्रश्न संख्या 3, ये बहुत आसान है। देखो x धन y बराबर 6 है। दूसरा देख के आपको डर लग रहा होगा कि x बराबर y धन 2 है। कोई दिक्कत नहीं, इसको समीकरण नंबर 1 ले लो और इसको क्या करो, इसमें से y को इधर ले आओ, तो दूसरा वाला समीकरण कैसा हो जाएगा, देखो x माइनस वाई बराबर 2 हो जाएगा। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। इसमें देखो y के सामने क्या है, धनात्मक है, और यहाँ y के सामने क्या है, ऋणात्मक है। तो जब हम लोग दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे तो y और y क्या हो जाएंगे, विलोपित हो जाएंगे। तो आगे क्या करोगे आप, समीकरण नंबर 1 धन समीकरण नंबर 2 कर दोगे। ठीक है, क्योंकि समझ में आया कि नहीं, यहाँ y का मान माइनस है और यहाँ y का मान प्लस, और दोनों के गुणांक जो है 1 और 1 है, तो आराम से क्या हो जाएगा, ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो दोनों समीकरणों को हम लोग जोड़ेंगे, तो समीकरण नंबर 1 धन समीकरण नंबर 2 धन 2। ठीक है, तो देखो एक क्या है हमारे पास, x धन y बराबर 6 है, और दूसरा क्या है, x माइनस वाई बराबर 2। अब दोनों को जोड़ेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। अब देखो जोड़ने से चिन्ह परिवर्तित नहीं होते ना, तो x धन x कितने हो जाएंगे, 2x, और 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, 8 को जो है 2 जाके भाग करेगा तो x का मान आ जाएगा 4। इस मान को आप यहाँ रखो चाहे यहाँ रखो, कहीं भी एक रख दो। मान लो मैं समीकरण नंबर 1 में रख देता हूं यहाँ पे, तो x के जगह में 4 रख दिया, तो 4 धन y बराबर 6। तो ये 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 3। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न 4 को, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जगह खाली कर देता हूं मैं। ठीक है, इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या हम लोग किसको देखते हैं, 4 को जो है अब हम लोग देखते हैं। तो प्रश्न 4 हमारे पास क्या है, देखो पहला समीकरण हमारे पास है, पहला समीकरण है 5x माइनस 8y बराबर -1। दूसरा समीकरण है 3x माइनस 24/5 धन y बराबर प्लस 3/5 बराबर 0। तो यहाँ पर ये जो दोनों समीकरण दिए, दोनों उटपटांग दिख रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इस समीकरण नंबर 2 को थोड़ा सा हम लोग इसके डिजाइन को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, देखो 3x के नीचे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1 है। 24 के नीचे क्या है, 5 है। 3 के नीचे क्या है, 5 है। तो 1, 5 और 5 का लघुत्तम कितना आ जाएगा, 1, 5 और 5 का लघुत्तम आएगा 5। फिर यहाँ ये कितना हो जाएगा, 3x जो है 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -24, ये हो जाएगा -24y हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 24y, ये हो गया 24y। ठीक है, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा, यहाँ पर लघुत्तम 3 होगा, इसके कारण से 5 है, और बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो 5 इसको भाग दे रहा है, इधर जाके इसको क्या करेगा, गुणा करेगा, और 5 जो है 0 के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फिर हमको जो समीकरण मिलेगा वो कौन सा समीकरण होगा, वो होगा 15x माइनस 24y धन 3 बराबर 0। ठीक है, अब अगर हम लोग चाहें तो इन सब से 3 भी निकाल सकते हैं बाहर, क्योंकि 3 सबके गुणनखंड में आता है, तो 3 बाहर निकालेंगे तो यहां से हो जाएगा 3 बाहर निकलेगा, अंदर में कितना बचेगा, 5x, और ये कितना हो जाएगा 8y, और ये हो जाएगा 3
आपका 1 3 कॉमन निकल गया तो 1 बचेगा, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया ये कैसे आया, ठीक है। हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद जो है हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इसके बाद ये इधर जाके क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 3 भी इधर जाके क्या हो जाएगा, वापिस इधर जाके जो है 0 हो जाएगा, भाग करेगा। तो फिर हमको जो दूसरा समीकरण मिलेगा वो दूसरा समीकरण क्या मिलेगा हमको, 5x माइनस 8y, और इस प्लस 1 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो देखो पहला समीकरण और दूसरे समीकरण के डिजाइन को चेंज करने के बाद जो हमको मिला हुआ है वो तीसरा, अब ये देखो पहला समीकरण और तीसरा समीकरण दोनों के दोनों क्या है, सेम है। तो आपको इस प्रश्न को कैसे हल करना था, समझ में आया आपको? इसको जो है ग्राफीय विधि से हल करना था, ठीक है। और ग्राफीय विधि में भी कैसे, देखो यहाँ x गुणांक 5 है, यहाँ x का गुणांक 5 है, यहाँ 8 का गुणांक जो है -8 है, यहाँ y का गुणांक -8 है, यहाँ भी y का मान -8 है, और बराबर में -1 है, इधर भी बराबर में -1 है। मतलब ये दोनों क्या है, समान है। जब दोनों समान होते हैं मतलब हमने ग्राफ में 3 चीजें पढ़ी हुई थी कि जब लाइन एक दूसरे को काटती हैं, जब लाइन एक दूसरे के समांतर होती हैं, और जब लाइन एक दूसरे के ऊपर में आ जाती है, ठीक है। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो आपको कौन सा ग्राफ मिलेगा आपको ग्राफ मिलेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन के जो है ग्राफ जो है आपको मिलेंगे, ठीक है, मतलब अनंत हल वाला। तो जैसे कि मैंने आपको दूसरा प्रश्न को बताया था ना कि ये गलत है करके, ये दूसरा प्रश्न एक्चुअल में ये भी जो है जब आप इसको ग्राफ से बनाओगे ना तो 2 रेखाएं जो आपको मिलेंगी वो या तो पैरेलल मिलेंगी या तो एक दूसरे के कोइंसिडेंट मिलेंगी, ठीक है। तो आप इन दोनों प्रश्नों को क्या करना, प्रश्न संख्या 2 गलत नहीं है एक्चुअल में, ठीक है, मैंने आपको गलती से बोल दिया क्योंकि मैंने ग्राफीय विधि से हल करने का नहीं सोचा था, ठीक है। मेरे को लग रहा था कि इसको हम लोग ऐसी जो है आलेखी विधि से क्या बोलते हैं, बीजगणितीय विधि से हल कर सकते हैं करके, ठीक है। लेकिन इसको भी आप ग्राफ बनाना और इसका भी आप ग्राफ बनाना, तो आपको ग्राफ या तो ये मिलेगा या फिर आपको ग्राफ ये मिलेगा। ये यूनिक सॉल्यूशन मतलब अद्वितीय हल वाला जो है आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी प्रश्न सही है और ये भी प्रश्न क्या है, सही है। इन दोनों प्रश्नों को क्या करना, आप ग्राफीय विधि से हल करना, आपको ये दूसरा केस मिलेगा या फिर ये तीसरा केस जो है आपको मिलेगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। और मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखा भी नहीं था, वहां पर बोला है कि इन प्रश्नों को किसी भी विधि से हल कीजिए। तो किसी भी विधि से हल करना मतलब आपको ग्राफीय विधि से भी आप उसको हल कर सकते हो, ठीक है। चलो उसी तरीके से प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं हम लोग। 3x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0। तो देखो कई जगह पर जो है राइट हैंड साइड में 0 और कई जगह जैसे 8 है 16 है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इस 8 को इधर लाकर राइट हैंड साइड को 0 बना सकते हो, या इस -1 को इधर भेज के +1 बनाकर राइट हैंड साइड के 0 को हटा सकते हो, तो कुछ भी कर सकते हो। लेकिन जो 2 समीकरण आप यूज करोगे वो दोनों समीकरण कैसे होने चाहिए, सेम जो है होने चाहिए, ठीक है। तो उस चीज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कई जगह तो हमको समीकरण में 0 दे देता है, कई जगह जो है राइट हैंड साइड में कुछ और वैल्यू दे देता है, तो हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। तो डरने वाली बात नहीं है। तो यह समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 को हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो 1 3, और 5 के नीचे भी कुछ नहीं मतलब क्या है 1। तो 1 3 और 1 का लघुत्तम कितना आएगा समीकरण 2 के लिए। ये मैं समीकरण 2 को हल करके बता रहा हूं ना, आप पहले दिया गया है करके दोनों समीकरणों को लिख लेना, उसके बाद समीकरण 2 से करके 3 आएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 3 दूने हो जाएगा 6x, लघुत्तम लेना तो आपने सीखा ही होगा। फिर यहाँ आ जाएगा -8y, ठीक है, और उसके बाद यहाँ हो जाएगा +15 बराबर 0। अब ये 3 इधर भाग दे रहा है, इधर जाकर उसको गुणा करेगा और खुद 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या समीकरण बचेगा, हमारे पास बचेगा 6x माइनस 8y धन 15 बराबर 0। अब इसको मान लेना समीकरण नंबर 3, ठीक है। उसको क्या मान लेंगे हम लोग, समीकरण नंबर 3 जो है उसको हम लोग मान लेंगे। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब हमारे पास जो पहला समीकरण है और दूसरे समीकरण को ही तो चेंज करके हमने क्या बना दिया, तीसरा समीकरण बना दिया। अब समीकरण 1 और समीकरण 3 को आपको हल करना है, किसी भी विधि से आपको हल करना है। तो आप चाहो तो विलोपन विधि से हल कर सकते हो, आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हो, किसी भी विधि से जो है आप चाहो तो उसको हल कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, देखो अगर इसको भी आप ग्राफीय विधि से हल करोगे तो देखो जब इसमें यहां पर इसका गुणांक 6 है, यहां पर इसका गुणांक 3 है,
तो x के गुणांक को 6 बनाने के लिए आप इसमें 2 का गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 6x माइनस 8y माइनस 2। तो वापिस से इसके कोई भी हल जो है हमको नहीं मिलेगा। तो अब भी इस प्रश्न को ऐसा सिंप्लीफाइड करने के बाद इसको ग्राफ में दर्शाना और समीकरण नंबर 1 को भी ग्राफ में आप दर्शाना और देखना कि दोनों लाइनें एक दूसरे को जो है कहां पर जो है काट रही हैं, कि समांतर हैं, कि कोइंसिडेंट है, एक के ऊपर एक है। ठीक है, तो एक दूसरे को तो काटेंगे नहीं, इतना गारंटी है, क्योंकि ये इनके कोई सॉल्यूशन होंगे ही नहीं। ठीक है, अद्वितीय हल नहीं होगा। तो आप क्या करना, समीकरण 1 को भी ग्राफ में निकालना, उसका समीकरण 3 का भी ग्राफ निकालना, फिर इसको जो है आपको हल करना है। ठीक है, उसी तरीके से ये वाला छठवां प्रश्न भी क्या बिल्कुल उसी तरीके का है। इसका भी आप क्या करना, ग्राफी विधि से हल करना, इसको भी ग्राफी विधि से हल करना और देखना कि लाइनें एक दूसरे को कहां पर जो है काट रही हैं करके। ठीक है, तो एक्चुअल में प्रश्न जो है ग्राफी विधि से ही सारे क्वेश्चन बनने वाले थे। यहां पर इसने किसी भी विधि से हल करो करके जो है आपको कंफ्यूज करने के लिए डरा दिया सिर्फ। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको प्रश्न 1 और 3 को छोड़कर बाकी सबको आपको क्या करना है, ग्राफी विधि से हल करना है। और ग्राफी विधि से कैसे हल करना है मैंने आपको समझाया था उदाहरणों से, जो है कि पहले जो है x का मान 0 रखते y का मान निकालेंगे, y का मान 0 रख के x का मान निकालेंगे, फिर उसको ग्राफ में क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमको वो चीजें जो है मिल जाएंगी। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 4, निम्न समीकरण निकायों को दिए गए चरों के लिए हल कीजिए। अब देखो दोनों चरों को हल करना है आपको, समीकरण एक ये है हमारा और समीकरण नंबर 2 है ये हमारा। आप चाहो तो विलोपन प्रतिस्थापन ग्राफी विधि कोई सा भी जो है हल कर सकते हो। तो प्रश्न को देख के थोड़ा आइडिया लगाया करो कि ये किस विधि से जो है आसानी से बन सकता है। तो ये आपका आसानी से बन सकता है विलोपन विधि से। कैसे विलोपन विधि से, x धन y बराबर 7 और x माइनस y बराबर -1 है, तो यहाँ प्लस y है और यहाँ माइनस y है। दोनों समीकरणों को आप जब जोड़ दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, x धन x कितना हो जाएगा 2x, तो इधर बचेगा आपके पास 2x और 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 6, तो 2x बराबर आपको मिलेगा 6, तो x बराबर आपको 6/2 मतलब 3 मिल जाएगा। तो जब आपको x का मान मिल गया तो x के मान गया तो समीकरण नंबर 1 में रखना या समीकरण नंबर 2 में रखना, आपको वहां से y का भी मान जो है मिल जाए। ठीक है, तो प्रश्न 1 को आप विलोपन विधि से आसानी से हल कर सकते हो। सिंपली दोनों समीकरणों को जोड़ देना, वहां से जब जोड़ोगे तो आपको x का मान निकलेगा, x की मान को आप किसी भी एक समीकरण में रख दोगे तो आपको y का मान जो है मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न संख्या 4 के दूसरे पर, जो कि दिया हुआ है 2x धन y बराबर 8। इसको आप सॉल्व कर लेना ना, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं आपके लिए। x माइनस 2y बराबर -1, अगर इसको हम लोग चाहें तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ये भी आप इसको ग्राफी विधि से आप इसको भी चाहो तो हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको विलोपन विधि से करना है तो हम लोग विलोपन विधि से कर लेते हैं, या प्रतिस्थापन विधि से करना है तो प्रतिस्थापन से कर लेते हैं। ठीक है, तो किस विधि से करें, चलो प्रतिस्थापन विधि से प्रश्न कर लेते हैं। तो यह है समीकरण नंबर 1 और यह है समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 1 से अगर मैं y का मान निकालता हूं तो 2 इधर 2x इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो समीकरण नंबर 1 से करके आप डायरेक्टली लिखना y बराबर कितना आ जाएगा 8 माइनस 2x, ये आ जाएगा। अब आप इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखोगे, कथन लिखोगे कि y के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 2 कैसा दिखेगा जब रखोगे, तो देखो यहां आ जाएगा x, यहां आ जाएगा 2। ठीक है, x माइनस 2 था तो x, उसके बाद माइनस, फिर उसके बाद जो है 2, और जहां जहां y दिखेगा वहां पर आपको क्या रखना है, वहां रखना है आपको 8 माइनस 2x। ठीक है, तो 8 माइनस 2x और बराबर में है -1। अब आप इस 2 को अंदर गुणा कर दो। ठीक है, जब आप अंदर गुणा करोगे तो 2 8 दूनी कितना हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हो गया 4x बराबर -1। अब 4x और 1x दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे 5x हो जाएंगे, और ये जो -16 है इधर जाके क्या हो जाएगा +16, और +16 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, तो राइट हैंड साइड में बचेगा 15। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा, यहां से x का मान आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x का मान। अब इस x के मान को आप यहां रख सकते हो, इसको आप चाहोगे तो समीकरण नंबर 3 भी ले सकते हो, ताकि आपको लिखने में क्या हो, आसानी हो, कि समीकरण नंबर 3 में जो है x का मान रखने पर करके आप उसको आसानी से भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग रख देते हैं इसमें। तो आप एक कथन फिर लिखोगे कि x का मान समीकरण नंबर 3 में रखते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा, देखो 8 माइनस 2
और इसका मान 3, तो 3 2 कितना हो जाएगा ये 6। 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर हमारे पास जो है 8 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा। तो y का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 2 को हमने उसी तरीके से हल कर लिया। ठीक है, अब आप एक आखिरी में एक कथन और लिख देना कि अतः x का मान 3 है और y का मान कितना है 2 है करके आप लिख दोगे इसको। ठीक है, तो आपको पूरा में से पूरा नंबर जो है मिलेगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। आप इसको चाहो तो विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, किसी भी विधि से जो है आप इसको हल कर सकते हो। ठीक है, तो इसको मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप विलोपन विधि से हल कर लेना। कैसे विलोपन विधि से हल करोगे, तो पहले x को विलोपित कर लेना। तो पहले वाले समीकरण में x का गुणांक कितना है 4 है। देखो पहले वाले समीकरण में x का गुणांक कितना है 4 है, तो पहले वाले समीकरण में x का गुणांक 4 और दूसरे वाले समीकरण में जो है x का गुणांक कितना है, देखो दूसरे वाले में है 2। तो अगर आपको विलोपित करना है तो सबसे पहला नियम मैंने क्या बताया था कि जिस भी चर को आप विलोपित करना चाहते हो उसका गुणांकों में जो है क्या होने चाहिए, उसके गुणांक जो है आपस में बराबर होने चाहिए। तो एक में 4 है और एक में 2 है, तो दोनों के गुणांक को आपको पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सेम करना पड़ेगा। तो आप समीकरण नंबर 2 को क्या करना, 2 से गुणा कर देना जिससे इसका भी गुणांक कितना हो जाए 4 हो जाए। तो ये 4 था, यहाँ भी भी 4 हो जाएगा। फिर इसके सामने कौन सा चिन्ह है प्लस, इसके सामने भी कौन सा चिन्ह है प्लस। तो आप फिर दोनों समीकरणों को क्या करोगे, आप दोनों समीकरणों को माइनस कर देना। ठीक है, आई होप आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि मैं बना सकता हूं, मेरे से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सब क्वेश्चन अगर मैं ही बनाऊंगा तो आप सीखोगे कैसे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं अगला प्रश्न जो कि हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो समीकरण हमको दे दिया ऑलरेडी उसको तो हल करना आसान है, लेकिन जो शब्द के रूप में प्रश्न दिया उसको समीकरण में परिवर्तित करना क्या होता है, बहुत ज्यादा परेशानी होती है आप लोगों के लिए। तो अच्छा, आप चाहें तो क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कैसे करोगे, देखो इसको ले लेना समीकरण नंबर 1, इसको ले लेना समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 से आप क्या करना, x का मान निकालना। तो जब मैं यहां से x का मान निकालूंगा तो x का मान कैसे निकलेगा, देखो तो √7x बराबर ये 11y इधर जाके क्या हो जाएगा -√11y ये होगा। ठीक है, उसके बाद ये √7 इधर जाके इसको भाग करेगा तो कितना हो जाएगा √11 बटे √7y। ठीक है, सॉरी x बराबर -√11 बटे √7y। इस मान को आप कहां रखोगे, समीकरण नंबर 2 में रख देना। ठीक है, जब आप इस समीकरण नंबर 2 में रखोगे तो समीकरण आप कथन लिख लेना, समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर सो √3 इंटू x की जगह हमारे पास कितना आएगा -√11 अपॉन में √7। ठीक है, और y के जगह y हो जाएगा ये। ठीक है, फिर यहां पर कितना आएगा -√5y बराबर 0। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो √3 और ये √11 मल्टीप्लाई होकर कितने हो जाएंगे -√33 हो जाएंगे, 33 हो जाएंगे, 11 × 33y और बटे में कितना हो जाएगा ये हो जाएगा बटे में 7 और ये हो जाएगा -5y बराबर 0। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, दोनों का लघुत्तम लोगे कितना आएगा √7 आएगा, और √7 जब दोनों का लघुत्तम आ जाएगा तो एक स्टेप मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूं, दोनों का लघुत्तम लोगे तो √7 आएगा और √7 भाग कर इधर जाके 0 को गुणा करेगा और क्या हो जाएगा 0। लेकिन जब एलसीएम लोगे तो ये √7 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना हो जाएगा, देखो √-33y और ये 7 पंचे कितना हो जाएगा √35 हो जाएगा, √35y बराबर 0। अब इन दोनों से आप क्या करना, y कॉमन ले लेना और y जब कॉमन लोगे तो आपको इसकी वैल्यू वापिस से क्या मिल जाएगी 0 मिल जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो y का मान आपको क्या मिलेगा 0 और x का मान भी आपको क्या मिल जाएगा 0। तो आप चाहो तो इसको आप विलोपन विधि से भी हल कर सकते थे, चाहे आप इसको ग्राफी विधि से भी वापिस से आप इसको हल कर सकते थे। ठीक है, तो x का मान भी 0 होगा और y का मान भी क्या होगा 0 होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। देखो क्या दिया है, 5 किलोग्राम चाय व 17 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 183 रुपए है तथा 25 किलोग्राम चाय व 13 किलोग्राम कॉफी का मूल्य 213 रुपए है। 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य जो है आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, सो देखो क्या आपको
1 किलो चाय और 1 किलो कॉफी की कीमत पता है क्या? नहीं पता है। तो जो चीज आपको नहीं पता है तो सबसे पहले आप उसको क्या करोगे? एज्यूम करोगे, मान लोगे। तो आप अपने कॉपी में पहला कथन लिखोगे कि माना कि 1 किलोग्राम चाय की कीमत कितनी है? 100 रुपए है, और 1 किलोग्राम कॉफी की कीमत कितनी है? Y रुपीज है। जो आपको नहीं पता है, गणित में क्या तरीका है, जो चीज आपको नहीं पता है उसको आप मान लो चर के रूप में। तो मान लिया हमने कि चाय के 1 किलो का कीमत 100 रुपए है और कॉफी का जो है Y रुपए। आप अपने कॉपी में ऐसा लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे? प्रश्नानुसार करके लिखोगे। तो मैं वहीं से चालू कर रहा हूँ, प्रश्नानुसार करके आप जो है लिख लेना कि 1 किलो चाय, मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रहा हूँ, 1 किलो चाय जो है उसका कीमत 100 रुपीज है और 1 किलो कॉफी का जो कीमत है वो Y रुपीज है। तो 1 किलो का 100 रुपए, तो 15 किलो का कितना? 15 100 हो जाएगा, गुणा कर देंगे। जैसे एक पेन की कीमत 5 रुपए, तो 2 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी? 5 दूनी 10। तो उसी तरीके से 1 किलो चाय की कीमत 100 रुपीज है, तो 15 किलो की कितनी हो जाएगी? 15 100 हो जाएगी। उसके बाद 1 केजी कॉफी की कीमत कितना है? Y रुपीज, तो 17 की कितनी हो जाएगी? तो धन 17Y। धन 17Y। धन क्यों किए? क्योंकि दोनों का मूल्य, दोनों को जोड़कर मूल्य कितना है? 183 रुपए बराबर 183। ठीक है, ये हो गया हमारा एक समीकरण। फिर दूसरा देखो, अगेन दूसरी परिस्थिति में क्या? 25 किलोग्राम चाय है। 1 किलो चाय की कीमत 100 है, तो 25 की कितनी हो जाएगी? 25 गुणित 100 हो जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद 13 किलोग्राम कॉफी है, तो 1 किलो का Y रुपीज, तो 13 का कितना हो जाएगा? 13 इंटू Y हो जाएगा। और इसका कुल कीमत कितना है? 213 रुपए। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। पहले आप इन दोनों को हल करोगे और दोनों को हल करने के बाद आप क्या निकालोगे? x और y का मान निकालोगे। x और y का मान निकालने के बाद अब जब आपको निकल जाएगा तो 7 किलो चाय और 1 किलोग्राम कॉफी का मूल्य हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे। तो हम लोग हल करते हैं पहले, और x और y का मान जो है हम लोग यहां से निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप किसी भी विधि से इसको हल कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको क्या करते हैं, विलोपन विधि से चाहे तो हल कर सकते हैं। ये 17 है ना, याद। ठीक है, ये है हमारे पास 17। ठीक है, 17 है ये हमारे पास। चलो अब इसको किस विधि से हल करें हम लोग? और ये 13 है, किस विधि से? किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। चलो हम लोग जो है क्या करते हैं, किससे करें हम लोग? इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग किस विधि से हल करेंगे? विलोपन से। तो किसको विलोपित करना है हमको? तो माना कि हम लोग x को जो है क्या करना चाहते हैं? विलोपित जो है हम लोग करना चाहते हैं। ठीक है, सो विलोपित कैसे करेंगे? तो देखो x का गुणांक यहाँ पर कितना है? 15, और यहाँ x का गुणांक कितना है? 25। तो आप इसमें क्या करना, इसमें जो है 25 का गुणा कर देना। जो जो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इसका गुणांक जो है इसका गुणा यहाँ पर, और इसका गुणांक जो है इसका गुणा यहाँ पर कर दोगे। तो आप यहाँ पर 25 का गुणा करो और यहाँ आप जो है 15 का गुणा कर दो। ठीक है, तो देखो इससे क्या फायदा होगा कि x और जो दोनों समीकरणों में जो x का गुणांक है वो क्या हो जाएगा? आपके लिए सेम मिल जाएगा। वही तो हम लोग चाहते हैं। तो जब आप 25 और 15 को गुणा करोगे तो ये कितना देगा आपको? 375। तो ये वाला समीकरण जो है कैसा हो जाएगा? देखो 25 से जब गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 375x। ठीक है, फिर 17 से जब गुणा करोगे तो 17 से गुणा करने से कितना हो जाएगा? 425। तो धन 400। अब देखो भाई, बड़ा गुणा करना तो पड़ेगा ही, आपको कक्षा 10वीं में आ चुके हो। ठीक है, तो 425y बराबर 183 गुणित 25 करना है हमको, तो 183, और जब 25 को गुणा करेंगे तो 183 25 सम आ जाएगा 4575। ठीक है, 4500, सॉरी 4500 था, 4575। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 25 को जब 15 से गुणा करोगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा? 375x जो है आपको मिलेगा। दूसरा वाला समीकरण आपको ऐसा दिखेगा। देखो मैं कथन जो है आपको बार बार लिख के नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने आपकी कथन की प्रैक्टिस पहले चैप्टर से आपको करा दी है, तो वो चीज आप खुद करोगे। दिया गया है समीकरण, ये लिखोगे। माना कि 1 किलो कॉफी की कीमत ये, इसकी कीमत जो है आप लिखोगे। फिर प्रश्नानुसार करके 2 समीकरण बनाओगे। फिर समीकरण नंबर 1 में 25 का गुणा करने पर और समीकरण 2 में 15 का गुणा करने पर आप ऐसा लिखोगे। उसके बाद ये करोगे। ठीक है, तो उतना चीज तो आपको करनी पड़ेगी भैया। ठीक है, तो ये था 13। तो 13 गुणित 15 हमको करना है। तो 13 और 15 का जब गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 195। तो ये हो जाएगा प्लस 195y।
और 213 गुणित 15 करेंगे, 213 गुणित हमको कर रहा है 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा भैया 3195, 3195, ठीक है। अब ये है हमारा समीकरण नंबर 1 और 2 तो हमने मान ही लिया था, इसको 1 और 2। अब इसको मानते हैं समीकरण नंबर 3 और इसको मानते हैं समीकरण नंबर 4। अब देखो विलोपित करना है हमको और x का गुणांक बराबर हो गया, तो आप इसके बाद क्या करोगे, समीकरण नंबर 3 - 4 करोगे। तो जब भी माइनस होता है तो चिन्ह परिवर्तित होता है, जुड़ने से तो परिवर्तित नहीं होता है, लेकिन माइनस होने से तो परिवर्तित होगा ही। तो इसके सामने पहले कौन सा साइन है, 375 के सामने प्लस साइन है, तो अब ये साइन चेंज होकर क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। तो ऊपर में 375 प्लस में, नीचे में 375 माइनस में, तो फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, 195 है, तो 195 जो है यहाँ पर प्लस है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। 3195 जो है ये भी क्या है, प्लस में, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में। तो ध्यान रखना, जब समीकरणों को हम लोग माइनस करते हैं विलोपन में, तो हमको चिन्ह बदलने पड़ती है। तो देखो ये पूरा गायब हो गया। अब देखो 425 में से अगर आपको क्या करना है, 425 में से आपको माइनस करना है किसको, 195 को, तो ये आपको मिल जाएगा 230y, तो ये यहां पर आ जाएगा 230y, ठीक है। उसके बाद 4575 है, उसमें से 3195 माइनस करना है, 3195, तो कितना आएगा, 1380, क्या, हाँ 1380 आएगा, ठीक है। तो यहां से y का मान कितना आ जाएगा, तो 1380, उसको हम लोग भाग करेंगे किससे, 230 से, तो 230 छक्के, तो यहां से y का मान कितना आ जाएगा, 6। तो 1 किलो y किसको माने थे हम लोग, कॉफी को, तो 1 किलो y कॉफी की कीमत कितनी है भैया, 6 रुपए। अब सिर्फ एक से तो काम नहीं चलेगा हमारा, हमको क्या करना पड़ेगा, चाय भी तो खरीदनी है ना, तो 1 किलो चाय की कीमत हमको वापस से करनी पड़ेगी। तो इस समीकरण नंबर 1 में आपको क्या कर देना है, जहां जहां y दिख रहा है वहां पर आपको 6 रखना है। तो यहां देखो क्या है, 15x, तो 15x को तो x ही रहने देंगे, ठीक है, 15x, फिर प्लस यहां पर क्या है 17, और y की जगह हम लोग कितना रख देंगे, 6, बराबर 183। सो 17 छक्के हमको करना है, ठीक है। तो 17 छक्के कितना होता है, 17 छक्के 102 होता है। तो ये हो जाएगा 102 इधर जाके 183 से क्या हो जाएगा, माइनस, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ से, 15x बराबर 183 माइनस कर देंगे इससे, ठीक है। तो 183 जब माइनस करेंगे तो ये हमको मिलेगा, एक मिनट, क्या कर रहे हैं हम लोग, 17 छक्के 102 में से हम लोग क्या कर रहे हैं, 183 को माइनस कर रहे हैं, 183 माइनस 102, तो हमको 15x, y का मान 6 है ना, 17 छक्के 102 81 का मान आएगा 81/15, और ये हो जाएगा 27 तिया 81, और ये हो जाएगा 5 तिया 15, तो x का मान आ जाएगा 27/25, हो सकता है बटे में भी हो सकता है हमारा आंसर, ठीक है। तो x का मान आ गया 27/5, ठीक है। चलो अब हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था किसका कीमत निकालना था हमको भैया, 1 किलोग्राम चाय, 7 किलोग्राम चाय, तो 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम कॉफी, तो कॉफी का एक देखो यहां पर हमको निकालना है किसका मान, 7 किलोग्राम चाय, तो ये हो जाएगा 7x, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है 1 किलोग्राम कॉफी मतलब y, इसका मान निकालना है। तो x का मान हमारे पास कितना था, x का मान था हमारे पास 27/5, इस मान को रख देंगे, और y का मान कितना है हमारे पास, 6 रुपए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 27 गुणित 7 करते हैं, 27 गुणित 7 जब करेंगे तो आएगा 189, 189 को जब हम लोग 5 से जो है भाग देंगे तो ये हो जाएगा 37.8 रुपए, इसका मान आएगा 37.8 और 6, तो 37 और 6, इसमें 6 रुपए जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 43.8 रुपए जो है होगा। इन दोनों को जोड़ेंगे, आपको समझ में आया कि नहीं, ये कैसे किया मैंने, हमको क्या निकालना था, 7 किलोग्राम चाय, तो 1 किलोग्राम चाय की कीमत 27/5 थी, ठीक है, और फिर 1 किलोग्राम कॉफी, 1 किलोग्राम कॉफी की कीमत y 6 रुपीस थी, तो ये पूरा चाय का और ये कॉफी का दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा,
27/5 गुणित 7 करेंगे, फिर इसको धन 6 करेंगे तो आप एलसीएम लेके भी जोड़ सकते हो, या इसको दशमलव में बदल के भी आप इसका मान जो है निकाल सकते हो। तो जब इसका सबको जोड़ोगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, 43 रुपए और 80 पैसे। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि एक फ्रैक्शन में आया है, हो सकता है हमारा आंसर सही भी होगा। प्रश्न वाले 2 का 5 ना, ठीक है चेक कर, हाँ ठीक है, हमारा आंसर सही है, 43 रुपए 80 पैसे। 43.8 आया था तो पीछे जीरो लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, पीछे 4 तो जीरो लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे करके। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक है, और देखो हमने जो जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए थे, देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सेकंड क्वेश्चन का हल नहीं होगा, जब इसको आप ग्राफी विधि से हल करोगे तो रेखाएं आपको समांतर मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 जो बताया था उसमें क्या होंगे, दोनों रेखाएं एक दूसरे की समपाती होंगी, तो समपाती में अनंत हल हो जाएगा। उसके बाद छठवां में भी क्या होगा, समपाती होगा, अनंत हल जो है होगा। तो उसको आप चारों क्वेश्चन को जो है क्या करना, 3 और 1 को छोड़कर बाकी सब प्रश्नों को आप किससे करोगे, ग्राफी विधि से आप हल करोगे। ठीक है, मैंने गलती से आपको ये बोल दिया था कि क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो गलत है करके। ठीक है, तो उसके लिए सॉरी, वो गलत नहीं है, मैंने उसको सोचा था कि हम लोग उसको बीजगणितीय विधि से ही बनाएंगे, जबकि हमको किसी भी विधि से हमको हल करने का परमिशन वहां पर था, तो उसको हम लोग किस विधि से हल करेंगे, ग्राफी विधि से। ठीक है, तो आप 1 और 3 को छोड़कर बाकी सबको ग्राफी विधि से जो है आप उसको हल करके उन सबका मान जो है आप निकालोगे। ठीक है, क्या होता है कई बार पढ़ाते पढ़ाते लाइव क्लास लेते लेते जो है कुछ गलतियां जो है टीचर से भी जो है हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए सॉरी। चलो अब आते हैं हम लोग, एक प्रश्न और कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 6 पर देखो, एक व्यक्ति के पास कुछ कबूतर व कुछ गाय हैं, क्या इनकी संख्या आपको पता है? नहीं। तो मान लेते हैं कि उस व्यक्ति के पास कबूतर की संख्या कितनी है, x है, और गायों की संख्या y है। तो आप मान लेना, माना कि उस व्यक्ति के पास कबूतर की संख्या x है और गायों की संख्या y है। अब देखो जिनकी आंखों की कुल संख्या 120 है, तो एक बात बताओ भैया कि कबूतर के कितने आंख होते हैं, 2 आंख होते हैं, तो एक कबूतर के 2 आंख, तो x कबूतर के कितने आंख हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। उसके बाद देखो एक गाय की 2 आंख, तो y गायों की कितनी हो जाएगी, 2y, और इनकी कुल आंखों की जो संख्या वो कितनी है, 160 है। अब देखो एक समीकरण ये मिल गया, इन दोनों से जब आप 2 उभयनिष्ठ लोगे तो 2 उभयनिष्ठ लेने के बाद ये 160 को जाकर क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो फिर हमारे पास समीकरण क्या मिलेगा, x धन y। अब जब मैं बता देता हूं, नहीं तो आप बोलोगे कि सर आप फटाफट कर देते हो, हमको समझ में नहीं आता, ऐसे ही गणित से डर लगता है और ऊपर से शॉर्टकट बताते हो। ये 2 इधर जाके इसको भाग करेगा तो कितना हो जाएगा, x धन y बराबर 60, सॉरी 60 बोलता हूँ, 160 का आधा हो जाएगा 80। ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा है देखो, पैरों की कुल संख्या 180 है, तो कबूतर के कितने पैर होते हैं, 2, तो एक कबूतर के 2 पैर, तो x कबूतर के कितने, 2x। ठीक है, एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो y गाय के कितने होंगे, 4y धन 4y, और कुल पैरों की जो संख्या है वो कितनी है, 180 है, तो कुल पैरों की संख्या 180 हो गई। वापिस से इन दोनों से क्या उभयनिष्ठ निकलेगा, तो उभयनिष्ठ निकलेगा, तो अंदर में क्या बचेगा, यहाँ तो 4 है, तो कितने का गुणा करेंगे तो 4 होगा, तो 2 तो पहले ही निकल चुका है, तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूने 4 हो जाएगा, बराबर 180। फिर 2 इधर जाके इसको भाग करेगा तो हमको एक समीकरण और क्या मिलेगा, x धन 2y बराबर 90। ठीक है, तो 2 समीकरण हमको मिल गए। पहला समीकरण है x धन y बराबर 80 और दूसरा समीकरण है x धन 2y बराबर 90। अब आप इन दोनों को क्या करोगे, हल करोगे। तो आप चाहे तो इसको विलोपन विधि से हल कर सकते हो, आप चाहो तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हो, किसी भी विधि से आप इसको हल कर सकते हो। तो अभी देखते हैं, ये तो हमारे लिए विलोपन विधि से करना क्या हो जाएगा, ज्यादा आसान होगा। कैसे ज्यादा आसान होगा, देखो हमारे पास x धन y बराबर कितना है, 90 है ना, और दूसरा समीकरण कितना है हमारे पास, ये देखो, तो इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, डायरेक्टली माइनस कर देता हूं। क्यों, x का गुणांक 1 है, यहां भी x का गुणांक 1 है, और दोनों के चिन्ह क्या है, समान है, तो समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2 जो है हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 माइनस समीकरण नंबर 2 कर देना, आप लिख लेना, समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को हम लोग क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं करके। ठीक है, तो 1 माइनस 2, तो देखो समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 80, तो यहां पर लिख लेते हैं x धन y बराबर 80, और दूसरा समीकरण हमारे पास क्या है, x धन 2y बराबर 90। ठीक है,
दोनों को माइनस करना है, चिन्ह परिवर्तित करेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा, ये कैंसल। एक y में से अगर 2y चले जाएगा तो कितना बचेगा, -y बचेगा ना यार, ठीक है। और 80 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, -10। तो माइनस और माइनस कट गए, तो y बराबर कितना हो गया, 10। y का मान 10 आ गया। अब इस मान को किसी भी एक समीकरण में रख दो। यहां पर जब रखोगे y का मान 10, तो ये 10 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो x का मान कितना आ जाएगा, 70। तो x का मान आएगा 70 और y का मान कितना आएगा, 10। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप अतः करके लिख देना लास्ट में। अतः x किसको माना था हमने, x माना था कबूतरों की संख्या। ठीक है, तो अतः कबूतरों की संख्या 70 है और गायों की संख्या कितनी है, 10 उस व्यक्ति के पास है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखते हैं। अगर इस वीडियो में आपको कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, क्योंकि मैंने दूसरा क्वेश्चन को गलती से जो है गलत बोल दिया था। ठीक है, फ्लो में थोड़ा सा निकल जाता है। ठीक है, तो वो गलत नहीं है, आप उनको ग्राफी विधि से हल करोगे, समपाती रेखाएं मिलेंगी तो अनंत हल होंगे, और जो है समांतर रेखाएं मिलेंगी तो कोई हल जो है नहीं होंगे। मैंने आपको बताया था ऊपर में। ठीक है, तो जो भी है आप उस तरीके से उसको देख लेना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। बाय बाय।